वाले ये जब महका था दुनिया पेशाब करते हैं, जब बेटी बहन तमाम यही है, हमारे का इज्जत नहीं है। कहते हैं नेता जो डेंगू मलेरिया हो रहे हैं, आप अपने छप्पर पे कोई बर्तन पानी के ना रखिए, कोई टायर ना रखिए, लेकिन उन नेता से मैं पूछता हूँ जो आज नाली की अलग, ये रोड के ऊपर जो गंदगी है इसको कौन करे? नहीं, सम्मान यात्रा पहले अपमान कर दो, पहले किसी की झुग्गी झोंपड़ी तोड़वा दो। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। केंद्र और दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के सम्मान में झुग्गी सम्मान यात्रा चला रही है। इस यात्रा पर लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहा है। इसका अनुमान आप दिल्ली मेट्रो स्टेशनों और सड़कों पर लगे बड़े बड़े बैनरों से लगा सकते हैं। साथ ही इस अभियान के तहत बड़े बड़े मंचों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। खैर, हमें इससे क्या, हमें तो बस ये जानना है क्या झुग्गी वासियों के जीवन पर इस अभियान से कुछ खास असर पड़ा है? क्या इस अभियान से झुग्गी बस्तियों में वर्षों से चली आ रही जन सुविधाओं की समस्याओं से निजात मिला है? इस संबंध में ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम ओखला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित संजय कॉलोनी में पहुंचे हैं और हाल ही में यह यात्रा यहां पहुंची थी और मंच लगाकर नेताओं द्वारा लोगों को संबोधित भी किया गया था। आइए जानते हैं इस अभियान पर झुग्गी वासियों की क्या राय है। अंकल जी नमस्कार। संडे का आप लोग मज़ा ले रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपसे सवाल है कि आपके क्षेत्र में यानी कॉलोनी में, संजय कॉलोनी में किस तरह की समस्याएं हैं? रोड के नाले की सफाई सफाई, हाँ बाथरूम की सफाई, हाँ नाला नहीं है, बाथरूम में गंदा है, रोड भी नहीं है, परेशान है। ये कब से है ये समस्या, कब से आप? अरे काफ़ी दिन से है, जब से टूटा था तभी से समस्या है, कई साल से समस्या है। रोड में गंदा रोड है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम के लिए नाले नहीं है, सफाई के लिए परेशानी है। मोहल्ले की समस्या आप देख नहीं रहे कि आपके नज़र के सामने है, गंदगी कितनी पड़ी है। एमसीडी तो बीजेपी का ही है, कितनी गंदगी पड़ी है, किसी का कोई मतलब है कि रोड पर शाम को टैंकर सुबह आ जाता है तो सारे पानी पानी भरा रहता है, पूरी गंदगी गंदगी ही पड़ा रहता है। आप खुद नज़र के सामने देख रहे हो, फिर भी पूछ रहे हैं आप दूसरे से। इस कॉलोनी में मेन समस्या सफाई को लेकर है और मुश्किल से कोई समस्या नहीं है। एक ये जो रोड गिरा पड़ा है यहाँ से लेके वहाँ तक, एक ये और एक ये सफाई की, बस। तो इस एरिया में ये बिजनेस चलता है? जी सर, सारा कपड़े का काम है संजय कॉलोनी। जी सर। तो यहाँ पे जो लोग बाहर से भी आते हैं कि सिर्फ कॉलोनी के लोग खरीदारी? बहुत बाहर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर से यहाँ से व्यापारी आते हैं। पूरे देश के इर्द गिर्द से लोग आते हैं यहाँ पे खरीदारी करने और वो ये सब कंडीशन देखते हैं। जी जी। अब तो यहाँ सुबह हुआ थोड़ा, यहाँ हमेशा पानी रहता है रोड तक पे, रोड तक पे गंदगी बहुत रहती है। था जब पेशाब करके महका था, एक खाली ना करवा सकता, एक बनवा ना सकता। हाँ, ये कूड़ा कबाड़ा समझते हो तुम लोग? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। हाँ। मैं तो मीडिया वाला, मैं तो आपके बात मीडिया वाले ये जब महका था दुनिया पेशाब करते हैं, जब बेटी बहन तमाम यही है, हमारे का इज्जत नहीं है। पेशाब कर के सारे भर रहे हैं, यहाँ नाक देवा के पता नहीं के बनवा मोदिया कहाँ कर रहा था, दुनिया का देश था लूट लिया लासो। यही भाई पानी का टैंकर आता है और पानी का टैंकर आता है, यही मुँह पेशाब में से टंकी उठा के ले जाते हैं। अच्छा, हाँ यहीं से पानी पेशाब सारा आता है। हाँ, कहते हैं नेता जो डेंगू मलेरिया हो रहे हैं, आप अपने छप्पर पे कोई बर्तन पानी के ना रखिए, कोई टायर ना रखिए, जो कि पानी जमे, मच्छर जमे, डेंगू मलेरिया से आदमी मरे। लेकिन उन नेता से मैं पूछता हूँ जो आज नाली की अलग, ये रोड के ऊपर जो गंदगी है इसको कौन करेगा? जो बीजेपी का कोई नेता आता है, जो बीजेपी का जब नेता आता है तो ये सफाई होता है, और नहीं तो कोई सफाई नहीं होता। ऐसे कैसे गाय डोलती रहती है और कचरा यहाँ रहता है, बरहो मास ऐसे रहता है। आप एक आरोप लगा रहे हैं कि जब नेताजी आते हैं तो सफाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। जो बीजेपी का नेता अगर कोई आता है तो सफाई होता है। हाथ उठा देती है कि हमारे अंडर में नहीं आता, एमएलए हाथ उठा देता कि हमारे अंडर में नहीं आता। मैंने भाई किसके अंडर में आता है? ये जो नाला आता है तो ये किसके अंडर में है? तू भी हाथ उठा देता है, एमसीडी भी हाथ उठा देती है, डीडीए भी हाथ उठा देती है, तो ये किसके हाथ में है? तो इसको जवाब दो ना।
अच्छा, आपको पता है यहाँ पे झुग्गी सम्मान यात्रा हुआ था, यहाँ पे एक मंच भी लगाया था क्या? आदेश गुप्ता जी। क्या उसके बाद कोई झुग्गी सम्मान यात्रा के बाद कोई आप लोगों को लाभ मिला? अभी तक तो हमें कोई ऐसा कुछ देखने में आया नहीं। कोई ऐसी बात भी नहीं हुई मंच पे कि ये नाला बनेगा, पेशाब घर बनेगा? कुछ नहीं आया किसी से। अभी तो सबको बस यही पता है कि हमें आपसे वोट लेने, आप इन्हें दिवाली का गिफ्ट दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, जो भी आप पे जितना बन सकता है किसी के लिए। बाकी हमारा किसी दुख में कोई शरीक नहीं है। नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसे ही अब है। नहीं, जैसे पहले था ना झुग्गी सम्मान यात्रा से, जैसा पहले था वैसे ही अब है, उसी कंडीशन। कोई उसी कंडीशन। क्या किया है, एकदम रोड गंदा है, नाला एमसीडी भाजपा के अंडर है, और नाले के बाथरूम का देखो क्या हाल है, देख रहे हो कि नहीं? कुछ नहीं, आई पर्दा लगा के मीटिंग हुआ, भाषण दिया, चल गए। नहीं, सम्मान यात्रा पहले अपमान कर दो, पहले किसी की झुग्गी झोंपड़ी तोड़वा दो। इसी रोड पे 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी थी, वही झुग्गी झोंपड़ी तोड़वा दी। अब उनका क्या सम्मान करेंगे, क्या अपमान करोगे भाई? आप मुझे बता दो कौन सी सम्मान यात्रा, मुझे नहीं पता। आपने संजय कॉलोनी निवासियों की बातों को सुना। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आपको झुग्गी सम्मान यात्रा की ज़मीनी हकीकत दिखेगी। इस फोटो में देखिए, इसमें एक मंच के पास लेफ्ट साइड में पेशाब घर है। इसका पेशाब नाली की बजाय सड़कों पर बहता रहता है। ये पेशाब लोगों के घरों तक नहीं बल्कि उनके घरों में जाता है। जब दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर आता है, उससे पानी भरते समय लोग पानी की टंकियाँ इसी पेशाब पर रखकर पानी भरते हैं। और ये पानी सिर्फ नहाने या धोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसे लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी मंच के राइट साइड में आप देखेंगे खुला कच्चा नाला है, जिसमें आए दिन लोग गिरते रहते हैं। ये नाला बीते 9 सालों से इसी हालात में है। इस मंच से ठीक 20-30 मीटर की दूरी पर जर्जर हालात में कूड़ेदान है। इसके आसपास रहने वाले लोगों का बदबू से जीना दूभर हो गया है। झुग्गी बस्तियों में जन सुविधाओं का अभाव सिर्फ संजय कॉलोनी में ही नहीं है, बल्कि दिल्ली की सैकड़ों झुग्गी बस्तियों में लगभग यही हाल है। इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को वर्षों से ना जल बोर्ड पानी कनेक्शन देता है, ना ही सीवर सुविधा, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, और साफ सफाई का आलम आप देख ही सकते हैं। ये किस प्रकार का झुग्गी सम्मान यात्रा है? क्या ये सिर्फ आने वाले निगम चुनाव की तैयारी है? आप अपना कमेंट हमें ज़रूर लिख कर भेजें। आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।